बाद हम लोग करेंगे सॉलिड का आइसोमेट्रिक। तो सॉलिड का आइसोमेट्रिक में जो है ये हमारा दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है और फिगर दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये टॉप व्यू हो गया और ये फ्रंट व्यू हो गया। अब है कि किसी व्यू पे ये देखेंगे कि अगर कोई लाइन है बीच में, तो लाइन के दोनों साइड में अलग अलग प्लेन है। जैसे यहाँ इलिवेशन में यहाँ से यहाँ तक एक प्लेन है, फिर यहाँ से ये एक प्लेन है, यहाँ से यहाँ तक एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और यहाँ एक अलग प्लेन है। इस तरह से प्लान में देखते हैं तो ये पूरा एरिया जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसमें कोई लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है, ये बीच में एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये एक प्लेन है, यहाँ एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये एक अलग प्लेन है। तो इस तरह से जो है, तो अब है कि स्टार्ट करने के लिए जो जिस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे वो जो लोएस्ट कॉर्नर रहेगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये हमारा फिगर में दिया हुआ है कि ये मेरा फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू क्या होगा, ये हो गया 25 मिलीमीटर, ये 25 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ 25 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ 25 मिलीमीटर, यहाँ देखिए 25, 25, 25, ये फ्रंट व्यू होगा। और सबसे लोएस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर ये 12 mm है, यहाँ 50 mm है। तो प्लान में क्या है 63 mm बाई 75 mm, तो 63 mm बाई 75 mm का रेक्टेंगल पर हम स्टार्ट करेंगे काम को। ये मेरा प्लान हो जाएगा। प्लान के लिए हम कहीं पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए और इसे 30 डिग्री पर इंक्लाइन करके एक लाइन ले लिए और दूसरे साइड में 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ये हो गया मेरा 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। अब मेरा प्लान में क्या है, अगर हम ये सबसे लोएस्ट है तो इस कॉर्नर को कंसीडर करें तो इस साइड में 75 mm है, इस कॉर्नर से राइट साइड में 75, लेफ्ट साइड में 63। तो यहाँ हम 75 ले लिए और 75 को 3 इक्वल पार्ट में 25 मिलीमीटर का बांट लिए। और इधर 60 mm मार्क कर लिए। तो ये हो गया क्या, ये हो गया मेरा 63। अब इसको हम रफली यहाँ से हम ये रेक्टेंगल बना लिए। रेक्टेंगल का क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम हो गया। अब देखते हैं इलिवेशन का पार्ट। ये रफली मेरा ये आ गया। अब इलिवेशन में क्या है, इस साइड में मेरा 50 mm है, इस साइड में 12 mm है। तो यहाँ हम 12 mm लिए वर्टिकल एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर ले लिए, यहाँ वर्टिकल एक्सिस पर ले लिए 12 mm। और लेफ्ट साइड में क्या है, ये मेरा 50 mm है। तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर लिए हम 50 mm, इस कॉर्नर पर ले लिए वर्टिकल एक्सिस, अब यहाँ हम ये लाइन, ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल हो गया, और ये लाइन पैरेलल हो मेरा। अब लेकिन क्या है, ये यहाँ से ये फिगर से पता लग रहा है कि ये स्लोप में है। तो इस स्लोप को हम यहाँ से पहले हम इस लाइन को मिला दिए इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। अब इसको स्लोप मिला दिए। ये स्लोप हो गया। अब क्या कह रहा है, प्लान में देखिए, ये क्या है, ये 25 mm के बाद ये 25 mm अंदर की ओर ये क्या हुआ है। तो अंदर की ओर कितना गया है, तो अंदर की ओर ये कितना गया है, 12 mm। तो 12 mm अंदर गया है, इस एक्सिस के पैरेलल हम 12 mm ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी 12 mm ड्रॉ किए और तो मिला, तो ये हो गया 12, ये 12 हो गया। अब यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, जहाँ पर ये इंक्लाइन लाइन को कट किया। फिर यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और जहाँ इंक्लाइन लाइन को टच किया यहाँ पर हम पॉइंट मार्क किए। फिर अगेन यहाँ से भी हम 12 mm इस एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, अब ये दोनों पॉइंट को हम मिला दिए, ये मिल गया हमारा। तो इतना ये रफली हो गया। अब इसके ऊपर में एलिवेशन में देखिए, ये 12 mm नीचे की ओर एक डॉटेड लाइन है, जो ये हमें नहीं दिख रहा है।
तो डॉटेड लाइन है, यानी कि ये जो है मेरा ये ग्रुप कटा हुआ है बीच में, ये पोर्शन इतना ये ग्रुप कटा हुआ है। तो हम, लेकिन ये कितना दूरी पर है, इस किनारे से 22 मिलीमीटर छोड़ करके, इस किनारे से 22 मिलीमीटर छोड़ करके बीच में 19 मिलीमीटर है। तो यहाँ से 22 छोड़ दिए और इस किनारे से 22 छोड़ दिए, ये हुआ। अब यहाँ से कितना नीचे आना है, 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर आना है। तो हम इस एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। अब ये कितना है तो हमें पता नहीं है। अब यहाँ से ये जो है 12 मिलीमीटर डाउन आएंगे, तो 12 मिलीमीटर का वर्टिकल लाइन लेंगे, 12 mm का वर्टिकल लाइन लिए, यहाँ 12 mm का वर्टिकल लाइन लिए, और इसको हम इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दिए, ये मिल गया हमें। अब दो तरीका है, या तो हम यहाँ से भी 22 मिलीमीटर यहाँ से मार्क कर दें, 22 मिलीमीटर यहाँ से मार्क करें, और या इसको हम सीधा वर्टिकली डाउन कर देंगे तब ये पॉइंट मिल जाए। और फिर यहाँ से हम डायरेक्ट ये स्लोप ले लें, ये स्लोप हम डायरेक्ट ले लेते हैं, ये हम गलत कर दिए हैं अभी। और यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं 22 मिलीमीटर पर। यहाँ हो गया 22, यहाँ हो गया 22। इसको हम सीधा स्ट्रेट लाइन से हम मिला दिए, यहाँ हम सीधा स्ट्रेट लाइन से मिला दिए। ये 22 मिलीमीटर पर 19 मिलीमीटर का गैप में हमको ये स्लोप मिल गया। अब यहाँ से ये क्या होगा, ये लाइन जो होगा इसके इस एक्सिस के पैरेलल चलेगा, जहाँ ये कटा ये दोनों को मिला दिया, ये पार्ट हो गया। अब ये ग्रुप का पार्ट हमको मिल गया। अब क्या है, ये पार्ट जो है, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, ये ऊपर की ओर उठा हुआ है कितना दूरी पर, यहाँ से एक डाटा मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है, ये जो है ये 12 mm पर है, ये 12 mm है। ये 12 mm का डिस्टेंस पर यहाँ से ये हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम तो पर पॉइंट लिए और इसको
वर्टिकली ऊपर की ओर उठा दिए और यहाँ से हम एक इस एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। यहाँ ये क्या हो गया, ये हो गया 22, 19, 22, ये हो गया 22, 19, दिस वन 22, यहाँ पर भी ये हो गया 22, 19, 22। ये वर्टिकल ड्रॉप हो गया 12 मिलीमीटर, ये हो गया 12, ये हो गया 12, इतना हमें मिल गया। अब इस लाइन पर ये देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ ये 19 है, बीच में 25 है, फिर इधर 19 छुटा हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ 19 मिलीमीटर ले लिए, फिर यहाँ से यहाँ 25 मिलीमीटर लिए, और यहाँ से ये क्या है, ये है मेरा 16 मिलीमीटर ऊपर की ओर उठा हुआ। तो यहाँ से हम 16 मिलीमीटर का वर्टिकल लाइन लेंगे, मिलीमीटर का वर्टिकल लाइन लिए और इसको यहाँ मिला दिए, इसके पैरेलल हो गया लाइन, ये हो गया 16, ये भी हो गया 16। अब जो है हम यहाँ से डायरेक्ट एक इंक्लाइन लाइन, यानी कि यहाँ से 19 ले लिए, ये हो गया 19 और ये हो गया 19। तो इसको अगर हम पूरा आगे बढ़ा देते तो ये हो जाता 19, 21, 19, और इस लाइन को हम यहाँ से मिला दिए और इस लाइन को यहाँ से मिला दिए। तो अब ये इतना मिला दिए। अब इसके बाद जो है हम लोग ये दोनों पॉइंट से अब हम लोग इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे। यहाँ ये लाइन को काटा, ये हो गया, और फिर इसको मिला देंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये मेरा रफली बन गया। अब विजिबल क्या होगा, जो जो इनविजिबल आएगा सिंपल ड्राइंग में तो हम विजिबल पार्ट को शो करते हैं, विजिबल लाइन को डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, लेकिन जब टिपिकल पार्ट आता है उसमें सिर्फ विजिबल लाइन को शो करते हैं, इनविजिबल पार्ट को कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर शुरू करेंगे, जब डार्क करने के लिए एचबी से जब करना शुरू करेंगे तो ये ऊपर से हम शुरू करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे। तो अब यहाँ आइए, ये हो गया, यहाँ से यहाँ 22 मिलीमीटर। अब इसके बाद जो आता है वो हम लोग लेंगे
कि ऊपर से शुरू करते हैं एक एक लाइन को दिखाने के लिए। तो दिखाएंगे तो अब क्या होगा, तो विजिबल में तब दिखेगा क्या हमको, यहाँ से ये पार्ट हमको दिखेगा, ये पार्ट दिखा, और ये पार्ट दिखा, यहाँ से ये दिख जाएगा। अब ये सामने से जब देखेंगे ये तो हमको दिखेगा डेप्थ, ये दिखेगा, ये लाइन भी हमको दिखेगा, और ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक ये यहीं तक दिखेगा। इसके बाद इधर का पार्ट इनविजिबल हो जाएगा, ये लाइन पूरा इनविजिबल हो जाएगा। तो इनविजिबल पार्ट को छोड़ देंगे। अब इस पार्ट को बनाते हैं। इस पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ से यहाँ का जो लाइन होगा ये इनविजिबल हो जा रहा है इस सर्कल, लेकिन ये लाइन हमको दिखेगा। ये ऊपर का हो गया। अब आउटर लाइन पर अब आते हैं। तो इसके बाहर ये लाइन आ रहा है, ये हमको विजिबल हो जाएगा। ये विजिबल हो गया, यहाँ ये लाइन विजिबल हो जाएगा। इसको भी से कर दिए, यहाँ पर लेने के लिए ये हो गया 12। यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि ये 12 से ज़्यादा हो जाएगा। 12 पर ये वर्टिकल लाइन हम दिए थे। तो इस साइड का पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये लाइन जो है ये इनविजिबल हो जा रहा है, इसको छोड़ देंगे। अब इधर का पार्ट से आते हैं। ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, और ये लाइन हमें दिखेगा, ये लाइन दिखेगा,
ये लाइन दिखेगा, ये लाइन दिखेगा, ये लाइन दिखा। लेकिन ये लाइन भी यहाँ से यहाँ तक है। पहले तो ये लाइन हमको दिखेगा बाहर का, और ये लाइन दिखेगा। ये लाइन इस सरफेस, इंक्लाइन सरफेस के कारण ये कवर हो गया, ये नहीं दिखेगा। ये लाइन जो है ये यहीं तक दिखेगा, इसके इधर ये इनविजिबल हो जाएगा। और ये लाइन यहाँ अंदर चला जाएगा, ये भी नहीं दिखेगा। तो ये अब यहाँ से नीचे का लाइन में ये यहाँ तक दिखा, और ये पूरा यहाँ तक दिखा। अब इसको चेक करना अगर चाहिएगा तो ये कितना प्लेन हो गया। एलिवेशन में देखिए 1 2 3 4 प्लेन है, हमको 3 ट्रेपेजोइडल दिख रहा है, और एक जो है ट्रायंगुलर दिख रहा है। यहाँ एक ट्रेपेजोइडल यहाँ दिखा, एक ट्रेपेजोइडल ये यहाँ दिखा पार्शियली ये इनविजिबल हो गया, और एक ट्रेपेजोइडल ये यहाँ हमको दिखा, ये मिल गया। अब ये देखिए ट्रायंगुलर सरफेस ये हो गया, ये ट्रायंगुलर सरफेस हो गया। ये जो ट्रायंगुलर सरफेस इनविजिबल था डायरेक्ट एलिवेशन में, लेकिन ये ट्रायंगुलर सरफेस हमको अभी विजिबल हो गया। लेकिन नीचे का जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ये पार्शियली इनविजिबल हो गया इस पार्ट में, और पार्शियली ये विजिबल रहा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब टॉप व्यू में देखते हैं, तो ये देखिए टॉप व्यू में ये एक सरफेस हो गया, यहाँ ये एक सरफेस हो गया, एक सरफेस ये है, तो एक सरफेस भी ये है, ये हमको पार्शियली विजिबल रहा। दूसरा सरफेस क्या है, तीसरा सरफेस वो पूरा यहाँ से ले करके ये इस तरह से है। तो इसको जो है ये पूरा देखिए, ये यहाँ से ले करके पूरा इधर से ये होते हुए इसके ये बीच से, और फिर ये यहाँ तक, ये हमको एक सरफेस बना दिया। तो सभी सरफेस हमको मिल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा हम लोग करेंगे, दूसरे क्वेश्चन